तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज महाशिवरात्रि की व्रत कथा बताने वाले हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद में आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो एक शिकारी की कथा इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा बरसाई थी। तो प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने सारे परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। इसलिए क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसके शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। तो अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। सूर्यास्त होने पर उसने विचार किया कि रात में ही बितानी पड़ेगी। तो वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यह जरूर आएगा। तो बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो सूखे बिलपत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। तो शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग वह शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इसी तरह से रात का पहला पहर बीतने से पहले एक गर्भिणी हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई और उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते जल में, कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा हो गई और शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी ने पत्तों की गड़गड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत हो उस शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली। हिरनी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इस प्रकार शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकती है, समुद्र मर्यादा में रहता है, झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटाकर कहा कि उस हिरनी को जाने दिया जाए। तो शिकारी ने इस प्रकार से उसके कुछ देर बाद में एक हिरनी फिर उधर से निकली तो शिकारी सावधान हो गया। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने तीर साधते हुए ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले ही थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ, कामातुर विहीन हूँ, तो अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी अपने जीवन दान की याचना अस्वीकार देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया। यह कहते ही उसे ज्ञात हुआ कि जो वचन देकर पलट जा चुका है, उसका जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह ही उस हिरनी के वचन पर भी भरोसा कर उसे जान दे दी। इस तरह से तो वो शिकार को खोजकर उसका माथा ठनका तो वह चिंता में पड़ गया। अब तो इस चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें शायद ही कोई हिरनी लौट के आए, तो अब उसके परिवार का क्या होगा। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। तो शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। तो उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने की बात लगाने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों का इनके पिता के हवाले लौट कर आई हूँ, तो इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़कर मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल है। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। तो इस प्रकार से हिरण की दीन भाव को
सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस प्रकार से एक हष्टपुष्ट मृगी उसके सामने आ गई। तो इस तरीके से कही गई कथा को शिकारी ने बड़े ही ध्यान से सुना। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई और कहा, मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर आ गई है, मेरी मृत्यु से भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, अतः तुम्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ही उसकी चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अनजाने में ही की गई शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार से वह सोचने लगा कि ये पशु धन्य जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को जो मैं अपने एक प्रकार से कुकृत्यों के साथ अपने परिवार को पालता हूँ। मृग की बातें सुनकर शिकार के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी इस तरह से कही गई कथा के द्वारा ही वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि उसका शिकार संपन्न हो सके। किंतु जंगली पशु के ऐसे सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं जो जीवनदान दिया। उस मृग परिवार को वापस जाने दिया, पर अनजाने में ही किया गया पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो पाया, उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिवजी की कृपा से उसे जन्म में चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि को के महत्व को भी जानकर अगले जन्म का पालन कर पाए। तो इस प्रकार से थोड़ी देर बाद में ही अगर शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में ही किए गए व्रत को फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भावना से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान रखते हुए शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों में उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास और दूध दही के द्वारा आदि से ही पूजा संपन्न नहीं होती, बल्कि शिवरात्रि की पूजा वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर पाया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के किसी भी फल की कामना पूर्ण मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया तो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ है कल्याण होता है। उस निग्रह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। इस प्रकार उसको शिव जी का साक्षात्कार हुआ। ये थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा। ओम नमः शिवाय।